दोस्तों एक फनी स्टोरी है। यदि आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। स्टोरी है, मैं मायके जा रही हूँ। पत्नी: सुनो, मैं मायके जा रही हूँ। पति: अच्छा ही है, दबे स्वर में कहा, मगर भगवान के कान बड़े तेज हैं, सुन ही लिया। क्या कहा? अच्छा ही है। पति ने भी ताव दिखाते हुए कहा, हाँ अच्छा ही है, चली जाओ, कुछ दिन मुझे भी चैन मिले। मेरे इतना बोलते ही बात और बढ़ गई। भाग्यवान पूरी तरह बिफर गई। बोली, जा रही हूँ, संभालो अपना घर और बच्चा। छुट्टी का दिन था, मैं भी पूरे जोश में था। कहा, जाओ जहाँ जाना है, रह लेंगे हम बाप बेटे। यह बात के अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि पत्नी कमरे से बाहर धड़ाम दरवाज़ा बंद कर चली गई। कुछ ही देर बाद बेटा नींद से जाग गया। बोला, पापा मम्मी कहाँ हैं? मैंने कहा, बेटा तेरी मम्मी तो तेरे नाना के यहाँ चली गई। मेरा बेटा छोटा था, उम्र मात्र 5 साल, पर बड़ा चंचल। मैं मन में यही सोच रहा था कि इसे संभालूंगा कैसे। मन में ख्याल आया कि क्यों न इसको मैं अपनी बहन के यहाँ छोड़ाऊँ, और जब कंचन मान जाएगी तो फिर मैं बेटे को वापस ले आऊँ। यह सोचते ही मैं चल पड़ा बहन के घर, जो ज़्यादा दूरी पर नहीं रहती थी। आज का दिन तो निकल गया, बेटा भी बुआ के घर और पत्नी मायके पर। कुछ देर सोचते ही शाम ढल गई। घड़ी की सुई आगे बढ़ गई। ट्रिंग ट्रिंग, हाय रे, ये तो अलार्म है। उफ, क्या सवेरा हो गया। कंचन कंचन आवाज़ लगाई, पर तभी ध्यान आया कि भाग्यवान तो मायके में है भाई। कौन बनाएगा नाश्ता, कौन देगा टिफिन, और कैसे पहुंचूंगा दफ्तर समय पर। विपिन महाशय, ये क्या कर दिया आपने? पुरसाद दिखाने से पहले कुछ सोच तो लेते। जैसे तैसे हम निकल पड़े दफ्तर की ओर, पर मन में तो था कौतूहल और शोर। ये क्या, दफ्तर में सब भौचक्के हो हमें ही देख रहे थे। मैंने आवाज़ लगाई, ओ प्यून भाई, आज हमें इतना क्यों निहार रहे हो? वो चट से जवाब दिया, देर से जो पधार रहे हो। मैंने कहा, तुम क्या जानो भाई, जब घर में न हो लुगाई समझो सामत बन आई। हाथ हिलाकर मैंने कहा, कृपया सब लोग बैठ जाइए। बगल बैठे जावेद मियाँ बोले, पहले आप फरमाइए, हमेशा 9 बजे का पाबंद, आज 9:30 बजे कैसे? घर में सब खैरियत? मेरे इशारे जावेद भाई समझ गए। फिर हम अपने अपने काम में लग गए। दिन चढ़ गया, भूख लगाई। जावेद मियाँ बोले, चल चलते हैं भाई, आज कैंटीन में पूरी सब्जी और हलवा है। हलवा शब्द सुनते ही बीवी की याद आ गई। हाँ, क्या हलवा बनाती थी कंचन। पूरा हुआ आज का काम, दफ्तर छोड़ घर को चले विपिन राम। घर का हाल बेहाल, सब अस्त व्यस्त, यहाँ वहाँ सामान बिखरा पड़ा था, पर मेरा शरीर तो थकान से भरा था। खाली घर देख मन उदास हुआ। पत्नी और बच्चे के ना होने का दुखद एहसास हुआ। पत्नी का मन डोला। तुरंत कॉल कर बहन को बोला, जरा बेटे से बात करवाओ। बेटे ने पूछा, पापा मम्मी आ गई? मैंने कहा, नहीं बेटा। बेटे से थोड़ी बात कर जी हल्का हुआ। सोचा कंचन को भी कॉल लगाऊं। दिल का तो बुरा हाल था, पर दिमाग फुर्सत से भरा था। मैं कॉल करूंगा तो नाक नीचे नहीं हो जाएगी। कमरे में इधर उधर घूमते रात के 8 बज गए। मन तो इस सोच में डूबा था कि आखिर मैं ऐसे कितने दिन गुजारूंगा। कंचन के बिना दफ्तर और घर का काम काज कैसे करूंगा। बेटा तो बहन के यहाँ है, वहाँ से स्कूल चला जाता है, पर बहन भी कब तक रखेगी उसे। मन ने कहा, विपिन भाई बहुत दिखाया पुरसाद, पर अब समझो बात, ऐसे ना हो पाएगा गुजारा। नाक नीचे होती है तो हो जाए, पर पत्नी और बच्चा घर वापस आए। यही बात सोच कंचन को फ़ोन लगाया। मैंने बोला, हेलो। बोलो। कंचन ने जोर से आवाज़ लगाई। क्यों, पड़ गई मेरी ज़रूरत? हिल गया तुम्हारा पुरसाद? वो क्या कहा था? अच्छा ही है। मैं मजबूर लाचार सुनता रहा उसकी हर बात। मैंने कहा, प्रिय तुम गृह लक्ष्मी हो, गुस्सा त्यागो और मेरे घर पधारो। मेरा हमारे बेटे का भी बुरा हाल है, वो बार बार तुम्हें ही पूछ रहा है। वह मेरी गलती थी जो तुमसे जुबान लड़ाई। तुम्हारी महत्ता क्या है, अब यह बात समझ आई। बीवी तो बीवी होती है, बोली। समझ गए हो तो पहले मेरे घर आओ और मुझे यहाँ से विदा कर संग ले जाओ।
सुनो, खाली हाथ ना आना, कोई तोहफा भी साथ लाना। मैंने कहा डार्लिंग, हर तोहफा दूंगा, बस तुम पुनः आ जाओ। अगले दिन मैंने दफ्तर से छुट्टी की गुहार लगाई, जिसमें मैंने सफलता पाई। ले बेटे को संग पहुंच गया ससुर जी के घर। दे उपहार पत्नी को मनाया, थोड़ा रिझाया। कंचन बोली, आ गया मिजाज ठिकाने। बड़ा चले थे पुरुषार्थ दिखाने। फिर ऐसा किया तो वापस मायके आ जाऊंगी, चाहे जितना मनाओ या रिझाओ, संग लौट कर वापस न जाऊंगी। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।